The exit polls are back again. We're seeing here of 3 to 5% by the BJP overall. OPS 1, PMK 1, Congress 8. Madhya Pradesh, just want to focus. We've got 3 exit polls so far. इंडिया में इलेक्शंस का सीजन हो और टीवी पर एग्जिट पोल ना चले, ऐसा हो सकता है क्या? हर इलेक्शंस के बाद वोटिंग खत्म होते ही न्यूज चैनल्स अपने प्रेडिक्शंस चालू कर देते हैं। बीजेपी को ये XYZ प्लेस में इतने सीट्स मिल रहे हैं, कांग्रेस यहाँ जीत रही है, अरे इस बार तो टक्कर एकदम कांटे की है, चांसेस है कि गठबंधन की सरकार बने। लेकिन क्या ये सब ऑफिशियल रिजल्ट्स होते हैं? नहीं, ये होते हैं एग्जिट पोल्स, एक अनऑफिशियल प्रेडिक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ गेस करते हैं कि रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन असली रिजल्ट क्या होगा ये तो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस रिजल्ट्स के दिन। नाउ एग्जैक्टली वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी जब भी कोई IPO आने वाला होता है, उसके पहले ही मार्केट में एक अनऑफिशियल बस चलने लगता है जिसका नाम है ग्रे मार्केट, और उसी बस का प्राइस इंडिकेटर होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि GMP। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो बाय ट्रेड स्कूल, जहां हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ये एग्जैक्टली होता क्या है, काम कैसे करता है और ये सच में रिलायबल है या नहीं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप सिर्फ IPO के हाइप में नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजंस के बेसिस पर इन्वेस्ट करें। It is my proud privilege to announce that Jio is making all arrangements to file for its IPO. India's biggest IPO. When Paytm listed this morning, it disappointed investors. सबसे पहले चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट की। तो ये एक ऐसा मार्केट है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियली रेगुलेटेड सिस्टम के बाहर चलता है, यानी ना ही ये NSE के अंडर आता है और ना ही PSE के अंडर। बेसिकली ये एक अनऑफिशियल मार्केट है जहां IPO के शेयर्स लिस्टिंग से पहले ही बाय सेल होते हैं, जिसका प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सेट होता है। अब ये समझने के लिए हम 3 टाइप्स ऑफ मार्केट को कंपेयर करते हैं, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे मार्केट। तो सबसे पहले है व्हाइट मार्केट, जिसका मतलब है ऑफिशियल सेबी रेगुलेटेड मार्केट, जहां सब कुछ लीगल और ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे आप NSE और BSE पे शेयर्स बाय या सेल करते हो। दूसरा आता है ब्लैक मार्केट, मतलब पूरा इलीगल मार्केट, जहां कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते, जैसे चुपके से गुड्स या सिक्योरिटीज बेचना या कोई टैक्स इवेट करने वाली चीजें। और तीसरा इन दोनों के बीच कहीं आता है ग्रे मार्केट, जो कि ना तो फुल्ली इलीगल है और ना ही ये ऑफिशियली अलाउड है। ये सेबी रेगुलेशंस के अंडर भी नहीं आता और सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स के बेसिस पे काम करता है। तो अब ग्रे मार्केट में एग्जैक्टली होता क्या है? जब भी कोई कंपनी का IPO अनाउंस होता है तो ऑफिशियल लिस्टिंग से पहले ही कुछ डीलर्स कहते हैं, भाई मैं तुम्हें ये शेयर्स दे सकता हूं, बस थोड़ा प्रीमियम पे करो मुझे। और ये यूजुअली होते हैं ऑफलाइन ब्रोकर्स या डीलर्स के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स या कोई डायरेक्ट फोन कॉल से। अब तक हम समझ चुके हैं कि ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल ट्रेडिंग स्पेस होता है, लेकिन अब समझते हैं GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। जैसे एग्जिट पोल प्रिडिक्ट करते हैं कि पार्टी कितने सीट्स ले सकते हैं, वैसे ही GMP ये प्रिडिक्ट करता है कि IPO कितने प्राइस पे लिस्ट हो सकता है। बेसिकली GMP एक प्रीमियम वैल्यू होती है जो लोग IPO शेयर्स के लिए ऑफिशियल लिस्टिंग से पहले रेडी होते हैं देने या लेने के लिए ग्रे मार्केट में। मान लो IPO का इशू प्राइस है 100 रुपए और ग्रे मार्केट में लोग 50 रुपए ज्यादा देने के लिए रेडी हैं, तो इसका मतलब है GMP यहाँ पर +50 रुपीज है। तो प्रेडिक्शन यहाँ ये है कि IPO को लेकर डिमांड स्ट्रांग है और लिस्टिंग के दिन शेयर 150 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है, विच मीन्स जितना ज्यादा GMP उतनी ज्यादा लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि लिस्टिंग प्राइस 100% वही होगा, क्योंकि ये सिर्फ डिमांड, सप्लाई और मार्केट सेंटिमेंट्स पे बेस्ड होता है। आप सोच रहे होंगे ये GMP एग्जैक्टली सेट कौन करता है? तो GMP कोई फिक्स्ड सिस्टम से नहीं बनता, बल्कि ये बनता है डिमांड और सप्लाई के अनऑफिशियल बैलेंस से, और ये सर्कुलेट होता है मोस्टली थ्रू IPO ग्रे मार्केट डीलर्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और स्टॉक डिस्कशन फोरम से। और ये चीज डेली चेंज भी हो सकती है, लाइक जितना ज्यादा हाइप बढ़ती है GMP भी उतना ज्यादा बढ़ता है, और अगर मार्केट सेंटिमेंट्स गिरता है तो यहाँ GMP भी नीचे गिर सकता है। अब ग्रे मार्केट में GMP के अलावा 2 और टाइप ऑफ रेट्स होते हैं, दैट इज कॉस्टेक रेट एंड सब्जेक्ट टू सौदा। नाउ कॉस्टेक रेट्स बेसिकली एक फिक्स्ड प्रीमियम होता है जो आपको अपने IPO एप्लीकेशन के अगेंस्ट पे करना पड़ता है, चाहे आपको अलॉटमेंट मिले या फिर ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए ग्रे मार्केट में कॉस्टेक प्राइस चल रहा है
₹1,000 पर एप्लीकेशन के आसपास। इसका मतलब है बायर सेलर को ₹1,000 फिक्स देगा, चाहे उसे अलॉटमेंट मिले या फिर ना मिले। तो लेते हैं अगर यहाँ आपको अलॉटमेंट मिल जाए तो बायर ₹15,000 इशू प्राइस के साथ साथ टोटल ₹16,000 देना पड़ेगा टू गेट दी शेयर्स। लेकिन अगर यहाँ अलॉटमेंट नहीं मिलता तब भी बायर ₹1,000 सेलर को देना ही पड़ेगा। मतलब कॉस्ट रेट एक गारंटीड प्रीमियम है, बायर के लिए रिस्की लेकिन सेलर के लिए एकदम सेफ। अब बात करते हैं सब्जेक्ट टू सौदा की, जो कॉस्ट रेट का एक्सटेंडेड वर्जन है। और यहाँ पर डील तभी फाइनलाइज होती है जब सेलर को आईपीओ अलॉटमेंट मिलता है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो डील वहीं कैंसिल हो जाती है। चलिए सेम नंबर से वापस लेते हैं। दैट इज इशू प्राइस इक्वल्स टू ₹100, लॉट साइज इक्वल्स टू 150 शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ₹15,000। और यहाँ STS जो कि हमारा सब्जेक्ट टू सौदा प्राइस मान लीजिए ₹3,000 का है। तो अगर अलॉटमेंट यहाँ हमें मिलता है तो बायर ₹15,000 इशू प्राइस प्लस ₹3,000 एक्स्ट्रा यानी कि टोटल ₹18,000 पे करेगा और शेयर्स ले लेगा। लेकिन अगर यहाँ अलॉटमेंट नहीं मिलता तो डील खत्म और बायर को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब सब्जेक्ट टू सौदा बायर के लिए कम रिस्की है क्योंकि नो अलॉटमेंट मतलब जीरो लॉस, एंड दैट्स व्हाई प्रीमियम यूजुअली ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉस्ट रेट। चलिए अब कुछ रीसेंट आईपीओस को देखते हैं ताकि आप समझ सके कि जीएमपी का कितना वेटेज होता है। पहला एग्जांपल लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ जो कि आया था ईयर 2024 में। तो इसका इशू प्राइस था ₹500 पर शेयर और जीएमपी पॉजिटिव था, दैट इज अराउंड ₹400, जिसका मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग था ₹900 के आसपास। लेकिन एक्चुअल लिस्टिंग जब हुई तो वो हुई 1200 के पार, जो कि इशू प्राइस ₹500 के ऊपर 140% का प्रीमियम था। इसका मतलब जीएमपी ने एग्जैक्ट प्राइस तो प्रिडिक्ट नहीं किया लेकिन डायरेक्शन सही पकड़ी क्योंकि डिमांड बहुत हाई थी यहां पर। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की, होनासा कंज्यूमर और मामा अर्थ आईपीओ जो कि आया था सेम ईयर 2024 में, जिसका इशू प्राइस था ₹324 per share. And here also, GMP was positive with ₹20 and 30. But the actual listing happened with a very little premium of just 2% at ₹330. Which means, यहाँ directions थोड़ा सही था लेकिन GMP ने थोड़ा overhyped sentiment दिखाया था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, पेटीएम आईपीओ की, जो कि आया था ईयर 2021 में। इसका इशू प्राइस था ₹2,150 per share. अब यहाँ पे जीएमपी शुरू में काफी पॉजिटिव था बिफोर द आईपीओ वेंट लाइव, लेकिन जैसे जैसे लिस्टिंग डे पास आया जीएमपी गिरकर -30 हो गया विथ एन एक्सपेक्टेड लिस्टिंग अराउंड ₹2,120 और लिस्टिंग के दिन स्टॉक ओपन हुआ ₹1,950 पर, जो कि करीब करीब 9% डिस्काउंट था इशू प्राइस 2,150 के अगेंस्ट। मतलब इन दिस केस जीएमपी का प्रेडिक्शन गलत साबित हुआ। पहले पॉजिटिव दिखाया, फिर 1-2% नेगेटिव सिग्नल दिया, लेकिन एक्चुअल लिस्टिंग हुई 9% डिस्काउंट पर। तो बेसिकली यहाँ ये एग्जांपल्स हमें ये बताते हैं कि जीएमपी से समटाइम्स डायरेक्शंस मिल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल लिस्टिंग अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें जीएमपी देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो चलिए बात करते हैं उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला रिस्क है इसका अनऑफिशियल नेचर। ग्रे मार्केट सेबी के रेगुलेशंस के अंडर नहीं आता, मतलब कोई लीगल गारंटी नहीं होती। अगर आपको शेयर्स मिलते नहीं या पैसे का इशू हो तो आपके पास कोई ऑफिशियल रिकोर्स नहीं है। दूसरा रिस्क है प्राइस मैनिपुलेशन। कभी कभी जीएमपी आर्टिफिशियली भी हाइप किया जाता है, स्पेशली बाय वेस्टेड इन्वेस्टर्स। मतलब लोग या ग्रुप्स प्राइस को ज्यादा या कम दिखा के अपना फायदे के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरा रिस्क है लो वॉल्यूम्स का हाई वॉलेटिलिटी। लाइक ग्रे मार्केट डील्स यूजुअली लिमिटेड लोगों के बीच ही होती हैं, इसलिए प्राइसेस इजीली फ्लक्चुएट करते हैं। एक छोटा सा डिमांड या सप्लाई चेंज भी जीएमपी को ऊपर से नीचे ला सकता है। चौथा रिस्क है मिसमैच विथ रियल डिमांड। कभी कभी रियल इन्वेस्टर्स आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं लेते, लेकिन ग्रे मार्केट में जीएमपी फिर भी हाई दिखाता है। मतलब आपको लगता है डिमांड ज्यादा है, लेकिन असली मार्केट में कुछ अलग ही खेल चल रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीएमपी सेंटिमेंट बेस्ड होता है, नॉट फंडामेंटली बेस्ड। मतलब ये सिर्फ मार्केट के जज्बात दिखाता है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ या लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का रिफ्लेक्शन नहीं। इसलिए जीएमपी देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बहुत रिस्की हो सकता है। तो बेसिकली ये सब फैक्टर्स हमेशा याद रखिए जब भी आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को फॉलो करें, क्योंकि ये सिर्फ प्रिडिक्शंस का इंडिकेटर है, कोई गारंटी नहीं है। तो अब सवाल ये है,
ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भरोसा करे या नहीं? द सिंपल एंड शॉर्ट आंसर इज ग्रे मार्केट या जीएमपी एक सिग्नल हो सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग टूल नहीं। ये आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस का एक प्रीव्यू देता है, लेकिन ये प्रीव्यू ना ही सेबी रेगुलेटेड डेटा पे बेस्ड होता है और ना ही कंपनी के फंडामेंटल्स पे बेस्ड होता है। जीएमपी सिर्फ मार्केट के जज्बात को रिफ्लेक्ट करता है और जज्बात मार्केट में कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। सो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सिर्फ जीएमपी देखकर डिसीजन मत लो। चेक करो कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, बिजनेस मॉडल कैसा है, प्रमोटर्स कैसे हैं और मार्केट कंडीशंस कैसा चल रहा है। और अगर उसके बाद जीएमपी भी स्ट्रांग है तो वो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस फैक्टर बन सकता है। तो यूज जीएमपी एज द बोनस सिग्नल, नॉट द मेन इंडिकेटर। नाउ दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें ये बताओ कि आपका अब तक का फेवरेट आईपीओ लिस्टिंग कौन सा था, या किस आईपीओ में आपका जीएमपी ने गलत या सही सिग्नल दिया। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.